गीता के एक श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। ये श्लोक आपने सुना होगा, बार बार सुना हो, अक्सर सुनते होंगे और उसका जो हिंदी अर्थ है वो ज़्यादा जानते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु कर्मण। इसमें जब हिंदी अर्थ और बहुत तरह के गाने भी बन गए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। इसमें कहीं जोर इस बात का दिया गया कि कर्म तो करता रहे मगर फल की इच्छा मत कर। ये जो हिंदी तर्जुमा होते हैं उसमें मनुष्य कर्मशील तो प्राणी है ही है। वो चिंतन करता है कि अगर हम फल की इच्छा ना करें तो हम काम क्यों करें। तो ये श्लोक गहराई से समझने का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अधिकार की बात ये श्लोक करता है। अधिकार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ, वो गौण नहीं है, वो सेकेंडरी नहीं है। कर्म में ही तेरा अधिकार है। और ये सत्य है कि हम सब जो भी जीवधारी हैं उनका अधिकार किसमें है? कर्म में ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल में अधिकार नहीं है। आपने कर्म किया है, वृक्ष लगाया है, उदाहरण के लिए वृक्ष लगाया है, और आप सोचेंगे कि इसमें जो फल आएंगे मेरा उन पर भी अधिकार होगा। हो सकता है आपका अधिकार ना हो। क्या स्थितियां घटती हैं जब तक फल आते हैं? आपने कर्म किया है, आप सोचते हैं कि आपके घर में पुत्र जन्म होगा, लेकिन स्थितियां कुछ बिगड़ती हैं और वो जन्म नहीं हो पाता है, या जन्म के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होता है वो भ्रूण, और वो स्थिति बिगड़ जाती है। फल में अधिकार नहीं है। अगर अधिकार समझ लोगे तो हमेशा बोझ से लदे रहोगे और फल में ही आपका मस्तिष्क लगातार घूमेगा और कर्म भूल जाओगे। तो फल में अधिकार नहीं है। और आप देखें भी कि कर्म करते रहते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उसमें आपका अधिकार नहीं है। रिजल्ट आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन उसमें अधिकार तो नहीं था। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु भूमा, कर्म का जो फल है उसके हेतु मत बनो। उसके हेतु आप नहीं हैं, उसमें लिप्तता आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप कर्म का जो फल है, इच्छा और हेतु में अंतर है। आप वृक्ष लगाते हैं, आपको पता चलेगा कि मन में भावना पैदा होती है कि फल हम भी खाएंगे। इच्छा होना अलग बात है, लेकिन हेतु बन जाना कि आप हमेशा इसी में लगे रहें कि आपको तो फल मिलेंगे, आप तो फल पाएंगे, फल कैसा होगा, फल का क्या स्वाद होगा, फल में ये आनंद आएगा, फल में वो, आप हेतु बन गए। तो हेतु में आपको नहीं बनना है। कर्म फल हेतु भूमा, तो कर्म के फल के लिए हेतु मत बन जाइए। और इसका मतलब फिर ये भी नहीं है कि अगर कर्म फल से कोई लगाव ना रखें और उसके हेतु ना बने तो आप अकर्म में चले जाएं। ते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्मण में भी नहीं जाना है। आपको बैलेंस करके रहना है, कर्म और अकर्म के बीच में रहना है, और कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। और कर्म में अधिकार है, कर्म फल में अधिकार नहीं है। ये है। और
बार बार जितना भी आप गहराई में जाएंगे और इस श्लोक से आपको भविष्य का रास्ता भी मिलेगा, आपके जीवन का एक आधार भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ जितने आप कर्म करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। निश्चित रूप से आपका कर्म फलीभूत हों, मेरी शुभकामना है। लेकिन आप संलिप्तता, जिसको कहा जाता है सकाम होना, आप फल में सकाम ना हों, निष्काम भाव से कर्म करना, यही गीता का कहना भी है, यही उसका ज्ञान भी है। और ये विषय बहुत ही आवश्यक था, चर्चा में बहुत रहता है, इसलिए आज मैंने इस विषय पर आपसे चर्चा की।